दोस्तों, आज की कहानी है समधीन जी अब नानी बनने वाले हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुरभि, फिर तूने बाथरूम में कपड़े धोकर रख दिया। कितनी बार बोली बाथरूम से निकलो तो धोए कपड़े भी साथ में लेकर निकलो और धूप में डाल दो। सुरभि की सासू माँ ने बाथरूम में धोए गीले कपड़े देख बोली, सुरभि जी मम्मी जी अभी डाल देती हूँ। कपड़ा बाथरूम से उठा, छत पर गई और वहां लगे तार पर डालने लगी। सासू माँ, ऐसी नहीं बहू, थोड़ा कपड़े का पानी भी निचोड़ लो और कपड़े झाड़ कर फैलाओ। देखो कितना सीधा कपड़ा लगेगा, सिलवट भी नहीं आएगी। सुरभि जी मम्मी जी को कपड़े को निचोड़ कर फिर से फैलाया। सासू माँ, सुरभि बेटा भगवान को भोग लगाकर किचन में जाना। सुरभि पूजा रूम साफ कर भगवान जी को भोग लगा किचन में गई। पापा जी ससुर जी के लिए ब्रेड और बॉइल एग और साथ में चाय दिया। मम्मी जी सासू माँ पति विवेक और अपने लिए पराठा सब्जी बनाई। विवेक पराठा सब्जी ही लंच में लेकर ऑफिस चले जाते और शाम 7 बजे तक घर लौटते। सुरभि पूरा दिन मम्मी जी और पापा जी के साथ रहती। सुरभि की शादी के अभी 6 महीने हुए थे। सासू माँ पूरा दिन घर का काम सिखाती। सासू माँ की बोली बहुत मीठी थी, कभी जोर से नहीं बोलती, हमेशा प्यार से समझाती। शायद इसलिए सुरभि कभी ना नहीं कह पाती। घर सफाई में सासू माँ की विशेष रुचि थी। खाना थोड़ा कम बने तो कोई बात नहीं, लेकिन घर बिखरा हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। सासू माँ पढ़ी लिखी ऊंचे घराने की थी, काफी तमीज और तहजीब थी। उनमें खुद भी सभी को आदर और सम्मान देती थी और बहू सुरभि को भी वैसा ही बनाना चाहती थी ताकि जो देखे उनकी बहू की तारीफ करे। एक गुण और भी था, सासू माँ में कितनी भी गलती हो जाए सुरभि से किसी भी आस पड़ोस में अपनी बहू की कोई शिकायत नहीं करती, हमेशा तारीफ भी करती थी। रिश्तेदारियां पड़ोसी अचानक घर में आ जाए तो खुद बैठक में बैठाती और बहू सुरभि को बोलती, बहू अच्छे से तैयार होकर आओ, फलाने रिश्तेदार आए हैं। फिर बताती क्या नाश्ता लेकर आओगी। सुरभि सब तैयार होकर सभी रिश्तेदारों से मिलती तो उसकी खूबसूरती और तौर तरीकों की सभी बड़ाई करती। सासू माँ बहू की बड़ाई सुन बेहद खुश होती। शाम होती, सासू माँ आवाज लगाती, सुरभि बेटा सद से कपड़े उतार ला। देख तो कपड़े नहीं छोड़ते, फिर साथ में कपड़े फोल्ड कर अलमारी में रखवाती। जब भी सुरभि फुर्सत में बैठती सासू माँ कोई ना कोई सफाई का काम पकड़ा देती। कभी कभी तो सुरभि को इस सफाई से जून जुलाई होती। सोची पूरा दिन सासू माँ कोई कोई काम करवाती छोड़ती हैं। पति विवेक से कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि वो ऑफिस से थक कर आते थे। उन्हें चाय नाश्ता दे तो घड़ी प्यार से बात करती। उस वक्त सासू माँ कोई काम के लिए आवाज नहीं लगाती। विवेक को शादी की बेटे को भी बहुत समय दे और उसका भी मन लगे। सुरभि इन्हीं दिनों में माँ बनने वाली थी। अब तो सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमेशा हिदायत देती, बहू भारी चीज मत उठाना, फल ज्यादा खाना, गोरा बच्चा होगा। सुरभि की मम्मी को खबर की सासू माँ फोन कर बताया, समधन जी आप नानी बनने वाले हैं, आपका जब भी मन करे बेटी से आकर मिल लीजिएगा। सुरभि की मम्मी और पापा दूसरे सप्ताह बेटी से मिलने उसके ससुराल आने वाले थे। ये बात सुनते सुरभि घबरा गई। सोची कैसे मैं मम्मी पापा को अपने ससुराल में ठीक से रख पाऊंगी। हर समय तो सासू माँ का काम करवाते रहते, पता नहीं मम्मी पापा को यहाँ अच्छा लगेगा भी कि नहीं। उसी उधेड़ बुन में सुरभि की नींद उड़ी हुई थी।
एक सप्ताह बाद सुरभि की मम्मी पापा अपनी बेटी से मिलने ससुराल आए। सुरभि की सासू माँ सुरभि की मम्मी से गले मिली। समधन जी और समधन जी को आदर सहित बैठक में बिठाया। सुरभि से बोली, बेटा अपनी मम्मी पापा का सामान कमरे में रखवा दो और शाही नाश्ता का प्रबंध करो। सुरभि मम्मी पापा का पैर छुई और उनका सामान अंदर कमरे में रखवा दी। रूम एक दिन पहले व्यवस्थित किया गया था। सासू माँ सुरभि की मम्मी से बहुत अच्छे ढंग से मिली और प्यार से बातें की। कहाँ उठाना कहाँ बैठना इतना ध्यान दी जो सुरभि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या खाने में समधन जी को पसंद है पूछकर वही बनवाती। खाना खाने के बाद सुरभि से बोली, बेटा तुम मम्मी को अपने कमरे में ले जाओ और मम्मी से बातें करो। मम्मी जी का व्यवहार देख सुरभि की मम्मी जी धनिया समझने लगी कि कितनी केयरिंग सास मेरी बेटी को मिली है, कितनी प्रशंसा मेरी सुरभि की करती है। 2 दिन रोकर सुरभि की मम्मी पापा वापस चले गए। सासू माँ ने समधिन और समधी जी को विदाई में कपड़े भी दिए। सुरभि की फर्स्ट डिलीवरी मायके में होने वाली थी, लेकिन सुरभि की मम्मी की तबीयत खराब रहने की वजह से ससुराल में ही सुरभि की फर्स्ट डिलीवरी हुई। बेटा हुआ, ऑपरेशन से पोता हुआ। इस खुशी में सासू माँ तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। एक पूरे दिन के लिए दही रखा जो बच्ची और सुरभि की देख रेख करती थी। हल्दी का दूध, जीरे का हलवा और ड्राई फ्रूट सुरभि को देती और पूरे 1.25 महीने रसोई में जाने नहीं दिया। सुरभि सोची, क्यों सभी सासू माँ को बदनाम करते, मेरी सासू माँ तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा मेरा केयर की। सुरभि की आंखें नम होगी और एक दिन उसने सासू माँ को गले लगा लिया और बोली, मम्मी जी मुझे आपके जैसा बनाना है। सासू माँ सुरभि के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, बेटा जितना सामान तुम मेरे दूसरे को देगी वो भी तुम्हें उससे दुगना सामान देगा। सुरभि मन ही मन बोली, सासू माँ आपने तो मुझे जीना सिखा दिया, तौर तरीका रहन सहन सब आपसे सीखा। आई लव यू मम्मी जी।